हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 10th ग्रामर का पोर्शन जो हमारा चल रहा है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे तरीके से पढ़ाया था, और आज मैं भी पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ, जो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात जरूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर डाल लेता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर आपको डाल दिया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें मिल जाता है तो हम किस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपके लिए, तो मैं बता दूं इस टेंस की हिंदी वाक्यों की जो मुख्य क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक बार से फिर बता देता हूँ कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था और दिया था आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहचान लिख लेता हूँ कि पहचान क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहचान। तो यहाँ पर मैंने पहचान डाल ली है। यहाँ पर लिखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, दिया था, लिया था आदि शब्द आते हैं। तो वहां पर आपको कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पर होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात कर ली इसकी पहचान की कि इस टेंस के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर रूल्स की कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या रूल हमारे रहते हैं, हमें किन किन चीज़ों को उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल की बात करेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट रूल की बात करेंगे हम। फर्स्ट रूल क्या रहने वाला है, तो जैसा कि फर्स्ट रूल की बात करते हैं, या यहाँ पर क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना है, सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। क्या है कि अगर हमारा सिंगुलर या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में से एक तो जरूर होगा, और वहां पर हम दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, वहां पर हैड का प्रयोग प्रत्येक वाक्य में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कर्ता एक वचन या बहुवचन, कर्ता एक वचन या बहुवचन, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, यानी यहाँ पर कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल की बात करते हैं, या कर्ता हमारे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में से कोई सा हो, हम दोनों के साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर रूल नंबर 2 की। यहाँ पर सेकंड रूल में डाल लेता हूँ
तो सेकंड रूल हमारा क्या है, यहाँ पर मैंने सेकंड रूल डाल लिया। तो सेकंड रूल की बात जब हम करेंगे, सेकंड रूल की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो सेकंड रूल क्या रहने वाला है कि जो प्रत्येक वाक्य हमारा होगा, यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक वाक्य में हमको क्या करना है, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमको करना है प्रत्येक वाक्य में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक वाक्य में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेकंड रूल की बात जब मैंने कर ली कि यहाँ पर प्रत्येक वाक्य हो, कोई सा भी वाक्य हो, पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रत्येक वाक्य में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमको क्या करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमको करना है। तो चलिए हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की। कोई सेंटेंस हमको मिल जाता है तो हम फॉर्मूले के अनुसार किस तरीके से हम सेंटेंस को बना पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ अफर्मेटिव। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमें मिलेगा, यहाँ पर टेंस मिलेगा। अगर हमें अफर्मेटिव का टेंस मिल जाता है तो हम किस तरीके से अफर्मेटिव के टेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लेके आना है। फिर आपको जैसा कि बताया मैंने हेल्पिंग, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में हमें हेड का प्रयोग करना है। हेड का प्रयोग कर देंगे। फिर मैंने बताया यहाँ पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है, यहाँ पर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लेके आनी है। थर्ड फॉर्म के बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मैं अपना काम कर चुका था। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर चुका था। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस मिल जाएगा। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई के साथ आपको हेड लेके आया, आई हैड डन, थर्ड फॉर्म लेके आएंगे डन माई वर्क। आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे हम सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या रहना है, नेगेटिव। और नेगेटिव फार्मूले में क्या करना है, हमें हेड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिख लेंगे हम नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव का आपको फार्मूला यहाँ पर लिख लेना है। नेगेटिव का फार्मूला क्या रहने वाला है, तो नेगेटिव के फार्मूले आप में क्या कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के पास आपको हेड लिखना है, हेड के पास बाद आपको नोट लेके आना है, नोट के तुरंत बाद बी थर्ड आपको लेके आनी है। कुछ नहीं करना, प्रत्येक वाक्य में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रत्येक वाक्य में अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ आपका, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में हमको लेके आना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। नेगेटिव का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया था, तो मैं उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऊपर वाले का। तो एग्जाम्पल की जब बात करेंगे हम, तो एग्जाम्पल किस तरीके से रहेगा, तो एग्जाम्पल में लिखे मैं अपना काम कर चुका था। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि मैं अपना काम नहीं कर चुका था। तो मैं अपना काम नहीं कर चुका था। तो यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर कर लिया। अब बात करेंगे इसके हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैड नॉट डन माई वर्क। ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की। तो मैं यहाँ पर रफ करूँगा, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम बात करेंगे अब दूसरे की, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करेंगे हम। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात जब हम करेंगे तो किस तरीके से हमको सेंटेंस बनाने हैं।
उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पर डाल लिया है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपको डालना है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या रहने वाला है, तो आपको कुछ निकलना है। जो हेल्प लॉन्ग आप हमने बताई थी, हेड प्रत्येक वाक्य में लगेगी, तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेड को लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, हेड प्लस सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम नोट का प्रयोग कर देंगे, और नेगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में बी थर्ड आपको लेके आनी है। जब बी थर्ड हमारी आ जाएगी, बी थर्ड जब हम ले आए यहाँ पर, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपको अदर वर्ड ला के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये आपको फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला बनेगा। किस तरीके से, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस हम एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ। उसी टेंसेंस को हम दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे जो पिछली बार मैंने एग्जाम्पल में बताया कि क्या मैं अपना काम कर चुका था, क्या मैं अपना काम कर चुका था। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका था। तो चलिए हम लिख सकते हैं, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका था। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस तरीके इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या है कि आपको हेड का प्रयोग सबसे पहले करना पड़ेगा, जैसा कि है। फिर हेड के बाद आपको सब्जेक्ट लेने आना है, क्या मैं, फिर हेड आई। फिर हेड आई के बाद आपको देखना है कि सब्जेक्ट के बाद तो नोट का प्रयोग है, फिर नहीं है तो यहाँ पर डालेंगे हेड आई नोट। फिर आपको बी थर्ड लेके आनी है, डन। डन यहाँ पर लगा दिए। फिर डन के बाद माई वर्क। आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन के तैयार हो गया। अब हम जो लास्ट बचा है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। आपको इसका जो है हम बनाएंगे, किस तरीके से इसका फॉर्मूला रहने वाला है, और किस तरीके से इस तरीके के हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जो हेड मैंने पिछले बताया था, तो जिस ये वाक्य हमारे मिलेंगे सेकंड टाइप को, तो उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा वो बीचों बीचों में होगा। तो भाग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले का मतलब जो हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हेड था, हेड से पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, और बाकी का जो फॉर्मूला है उसी तरीके से उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस में आपका हेड आएगा। हेड के बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट है तो नोट लगा देंगे, और प्लस में आपको पता ही है कि बी थर्ड लेके आएंगे। बी थर्ड के बाद आपको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड आपको लेकर आना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरीके से एग्जांपल की तरीके से हम एक सेंटेंस का बना सकते हैं, और इसी जो आपको सेंटेंस मिले तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं उसी को ले लेता हूँ कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर चुका था। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, मैं अपना काम क्यों नहीं कर चुका था। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया। अब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो क्यों मैंने बताया था कि बीचों बीच में आया, तो हम इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई। भाई के बाद आपको हेड लगाना है, जैसा कि यहाँ पर है फॉर्मूले में। हेड के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, हेड आई। भाई हेड आई। फिर आपको नोट है, नहीं है तो नोट लगा देना है, नोट। फिर बी थर्ड लेके आना है, डन। फिर आपको अपना है तो माई लगाएंगे, माई। फिर आपको वर्क की मैंने काम की स्पेलिंग वर्क लगा देनी, और आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो आपके लिए मैं आशा करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको किसी भी प्रकार का पास्ट परफेक्ट टेंस मिल जाए तो उसको आप इन्हीं तरीके से बना सकते हैं।
तो चलिए, आई होप आपके लिए ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम इसी तरीके से आपको कंटिन्यू कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।